से पिछड़ों का आरक्षण देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाजपा की साजिश नहीं चलेगी, भाजपा की साजिश नहीं चलेगी। हाँ तो साथियों, मैं कह रहा था, बैठ जाइए, आ जाए। एक मिनट सर, बाइक अरे ना बाइक लाएंगे पहले सर के लिए ना सर ना हम बोल देते हैं। हाँ तो तब ये जो मामला आया तो कुछ भाजपा के लोगों द्वारा रीट करा करके के निर्देश में काम करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट आजकल जानते हैं कि जो स्वायत्त संस्था है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, या तो मैंने सुप्रीम कोर्ट है, ये सब बिल्कुल केंद्र के अधीन एक तरह से हो गया है। एक सवाल का जवाब आरक्षण खत्म करके जनरल करा जाए तो किसी के खिलाफ है धरना। ये तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं कि भाजपा के साजिश है। साजिश ये है कि जो रीट करने वाला लोग है वो भाजपा का लोग है, और भाजपा द्वारा यह मैंने कहिए इनडायरेक्ट तौर पर यह साजिश है, साजिश करके स्थगन करवाया। चुनाव आयोग का कोई गलती नहीं है, सीधे भाजपा का साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग को जो कहा गया है वो पहले से तो यहाँ सारा चीज लागू है। तो 6A का नोटिफिकेशन से पहले से जारी किया गया था। हाँ, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर के टाइम दिया जाए, कर्पूरी ठाकुर के टाइम से ही ये मैंने चुनाव आयोग द्वारा सारे प्रक्रिया लागू है। यहाँ पर जो ट्रिपल टेस्ट में 3 बात कही गई, उसमें आपको आयोग भी बना, उसकी समीक्षा की गई, और 50% आरक्षण से ज्यादा हाई। अच्छा एक बात बताइएगा सर, मान लीजिए 1 दिवसीय महाधरना कर रहे हैं आप, इसके बाद कोई पूरा नहीं होता तो आगे भी धरना, आगे लंबा कार्यक्रम चलेगा। बिहार में आंदोलन होगा जिसमें हमारे ये सब सभी लोग इसमें शामिल हैं। जनरल किया गया है, यह के ऊपर एक हमला है, इस हमले के खिलाफ वोट आदेश दे सकते, लेकिन इस तरह से मैंने ऊपर से सारे चीज हो रहा है, या भाजपा के साजिश है, हम उसको नहीं मानते। करने वाला, लेकिन उत्तर द्वारा जो प्रायोजित मामला हो रहा है इसका हम विरोध करें। और उसमें कहा गया कि चीज कर दो, यह गलत है। ये कहाँ से बात आ गई? जब 4 चुनाव पहले हो गए, 1978 से चीज लागू है, तो फिर ये कानून, नए कानून कहाँ से लागू हुआ, जबकि राज्यपाल की स्वीकृति है, विधानसभा की स्वीकृति है। अच्छा ये बताइए सर, किसकी साजिश है? न्यायालय की साजिश है या बिहार सरकार की साजिश है? और ये जो संजय करोल जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भाजपा से मिले हुए हैं, अमित शाह से मिले हुए हैं, और मिल करके साजिश किया है। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, आप कैसे उन पर आरोप लगा रहे हैं? सबका विकास किया होता तो इनके साथ विनाश कैसे होता अति पिछड़ों का? यदि कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये तो पिछड़ों के साथ विनाश हो गया। पिछड़ा का हक नहीं है चुनाव लड़ने का। पिछले भी तो चुनाव हुआ है पंचायत का, और पंचायत का हुआ, नगर निगम का पिछले समय हुआ, फिर ये सही हुआ, वो तो कैंसिल नहीं हुआ इस तक। अभी आपका गुजरात में चुनाव हुआ, कैंसिल नहीं हुआ बगैर आयोग का। आपको मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ लोहड़ी कमीशन के अनुसार, वो तो रद्द नहीं हुआ। आपको महाराष्ट्र में चुनाव हुआ कमीशन का, वो आज तक रद्द नहीं हुआ। बिहार में रद्द क्यों? क्या इस पर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? हम लोग संघर्ष द्वारा इसको उजागर करेंगे, और इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। चलो सर, आप बताइए, ये जो आप वहाँ धरना का जो आयोजन किए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? इसके आगे क्या आप कर पाएंगे, और देश का क्या करें? बिहार में 1978 में माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण दे चुके थे। उसके बाद जब एनडीए की सरकार था, भाजपा जदयू का सरकार था, तो 2006 में पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला, और 2007 में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में अति पिछड़ा के 20% आरक्षण मिला। उसी के तहत 7 में चुनाव हुआ, 2012 में हुआ, 2017 में हुआ, और उसी के तहत 2022 में प्रक्रिया चालू था चुनाव का, जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाला था।
4 अक्टूबर को जो पूरे बिहार में सभी कार्यालय, सरकारी कार्यालय बंद था, स्पेशल खुलाकर उस दिन आदेश दिया गया कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। ये केंद्र सरकार द्वारा बहुत बड़ा साजिश है। कोर्ट के द्वारा उनका जो संस्था उनके द्वारा हाई कोर्ट इस पर रोक लगा दिया है कि अति पिछड़ा के आरक्षण नहीं देके जनरल चुनाव कराए। जब 2078 में जब आरक्षण मिल गया, 2007 में आरक्षण मिल गया, तो अभी क्यों नहीं आरक्षण पर चुनाव होगा? ये अति पिछड़ा के साथ हकमारी है, उसके साथ बेईमानी है। अति पिछड़ा इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। अति पिछड़ा ईंट बजा देगा। बिहार सरकार चाहती है कि अति पिछड़ा का आरक्षण मिले, लेकिन केंद्र सरकार और जो उनका जो एजेंसी है वो कभी नहीं चाहता है। गुजरात में इसी तरह आरक्षण खत्म कर दिया गया है। बिहार में होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होगा और हम लोग तभी मानेंगे। बिहार में 20% आरक्षण चाहिए तो चाहिए। क्या आपकी अगली रणनीति क्या है? इस पर हम लोग बैठक भी बुलाएंगे, आगे का रणनीति करेंगे। अभी सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। बिहार है, बिहार के मिट्टी से ही आंदोलन होता है। जयप्रकाश नारायण हो, कर्पूरी ठाकुर हो या कोई हो, इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री बिहार का बेटा होगा और वो आरक्षण देगा। इतना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अपना परिचय दीजिए। शंकर प्रसाद, अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। ये आप महाधरना पर बैठी हुई हैं और आप पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर का प्रत्याशी भी हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस धरना से? और अति पिछड़ा का जो हकमारी है उसे वापस मिलना चाहिए। हम लोग का भी हक है कि भाई डिप्टी में खड़ा हुआ उन्होंने कहा थे। हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो सके कि अति पिछड़ा को हक मिले और जल्दी से जल्दी नगर निगम चुनाव हो कि हम लोग अपना चुनाव लड़ सकते हैं। सीमा कुमारी इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन को, हाँ तो कहना मेरा ये है, अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, कहना ये है कि हमको जो हम अति पिछड़े के लोग हैं, हमको दुश्मन किसको मानना है? हमारा दुश्मन कौन होगा? जो आरक्षण मिल गया वो दुश्मन होगा, जो आरक्षण दे रहा है वो दुश्मन होगा। ये सामने देखने की बात है। जो आरक्षण लगातार दे रहा है उसके जैसा आप जानते होंगे कि पिछले समय 27% आरक्षण जब मंडल कमीशन द्वारा दिया जा रहा था, तो भाजपा विरोध किया, भाजपा हंगामा किया, आरक्षण नहीं मिले। जो आज जो है धरना का आयोजन किए हैं और ये आक्रोश जाहिर करते हुए उन्होंने बता रहा है यदि सरकार नहीं मानती है तो हम इसी तरह से और भी पूरे बिहार में उग्र आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ बिहार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन